Welcome back once again, my dear. I'm here, Sanjeev Kadian, and let's start our topic probability. Just a minute. तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी, मैथ्स 10 क्लास। तो सबसे पहले समझिए कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होगा। चलिए एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। जल्दी से आ जाइए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, किसी चीज की, किसी एक्शन की एक संभावना है। तो संभावना जो है तो वो किसी चीज की संभावना हो सकती है और या नहीं हो सकती है। दो ही काम हो सकते हैं। ये पेन मेरे हाथ में है, ये काम करेगा या नहीं करेगा, दो ही काम हो सकते हैं। तीसरा काम क्या हो सकता है? ये उग सकता है, ये तो नहीं हो सकता। या फिर इसके पांव लग जाएंगे, ये अपने आप चलना शुरू कर देगा, ये भी नहीं हो सकता। यानी किसी भी इवेंट के, किसी भी एक्शन के होने के दो पॉसिबिलिटी हैं, होना या ना होना। तो होना मीन्स किसी इवेंट का होना हैपनिंग है और किसी चीज का ना होना नॉट हैपनिंग है। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन होंगे, लेकिन समझना होगा कंसेप्ट को। कंसेप्ट क्या कह रहा है? सबसे पहले देखिए, स्टेटमेंट देखते हैं। यहां पर स्टेटमेंट में दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल टू। यानी कि व्हाट इज ई एंड व्हाट इज नॉट ई। ई का मतलब है माय डियर, ई फॉर इवेंट। सबसे पहले समझते हैं ई का मतलब है इवेंट और इवेंट का मतलब है एक्शन। इवेंट के यहां पर कोई मतलब है ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई फंक्शन कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा कहना है कि इवेंट का मतलब एक्शन है। यानी किसी एक्शन की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, यानी कि उस इवेंट की, उस एक्शन की नॉट हैपनिंग क्या होगी। यानी कि अगर दो चीजें हैं कि पेन गिरेगा, ये प्रोबेबिलिटी है, नहीं गिरेगा ये नॉट हैपनिंग है, नॉट प्रोबेबिलिटी है। तो ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? ये क्या बनाएंगी? एक्शन बनाएंगी। एक एक्शन बनाएगी एक, तो उस एक्शन को आप बोलने वाले हो वन। यानी कि अगर काम हुआ तो भी वन हुआ, नहीं हुआ तो भी एक नहीं हुआ, इसका आंसर होगा वन। तो आंसर इज वन। समझ में आया? एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना। किसी भी एक्शन के पीछे दो चीजें हो सकती हैं, एक संभावना कि वो काम होगा या फिर नहीं होगा। अब मैं यहां पर कुछ लिखूंगा, ये पॉसिबिलिटी है, या फिर मैं बातें ही करूंगा, लिखूंगा नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस पॉसिबिलिटी को कहा जा रहा है नॉट हैपनिंग। तो दोनों को मिला दिया जाए, पॉसिबिलिटी पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला दिया जाए तो उसे हम बोलेंगे वन। यानी कि वहां पर एक एक्शन होगा। तो नॉट ई का मतलब कहा गया है नॉट हैपनिंग। चलिए सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड फिलिप्स में दिया गया है, कैन यू सी? बताइए साथ में अगर कोई दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है।
चलिए मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड। यानी कि एक एक्शन या इवेंट नहीं होगा, इवेंट नहीं हो सकती, उसे आप क्या कहेंगे? सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसी इवेंट का नाम क्या होगा? तो आप यहां पर लिखने वाले हो कि नॉट हैपन का मतलब है जीरो, यानी कोई एक्शन नहीं हुआ। और सच ऐसे ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल। क्या कहा जाएगा? इम्पॉसिबल। नॉट श्योर कह सकते हो, है ना? तो ये हो गया सेकंड। लेट्स सी थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन इज डैश। यानी कि जो एक्शन होने वाला है, जो एक्शन होने वाला है उसमें श्योरिटी है। सच इवेंट इज कॉल्ड, तो हम इसे क्या बोलेंगे? सर्टेन टू हैपन, यानी कितना होगा? वन होगा। हम उसे क्या बोलेंगे? वन। जो एक्शन हो सकता है वो वन है, और ऐसे एक्शन को कहा जाएगा श्योर इवेंट। क्या कहा जाएगा? श्योर इवेंट। चलिए ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट फोर्थ, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब किसी एक्सपेरिमेंट की जो ऑल एलिमेंट्री एक्सपेरिमेंट्स हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? यानी कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि किसी एक्शन का होना और प्लस नॉट हैपन दोनों को मिला दिया जाए तो आपका होगा वन। अगर कोई काम होगा तो भी वन है, और नॉट हैपनिंग प्लस होगा दोनों को ऐड कर दिया जा रहा है तो भी उसका मतलब एक ही है। तो जो सम होगा वो भी होगा वन। तो हम यहां पर लिख सकते हैं द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज of all elementary events of an experiment is 1. next is next है the probability of an event is greater than or equal to। यानी कि किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है? किससे ज्यादा होगी भाई? मैंने कहा एक्शन होगा तो वन है, और किससे ज्यादा होगा? जीरो से ज्यादा होगा। यानी होना मतलब वन है, तो इक्वल टू देन किससे ज्यादा होगा? वो वन से ज्यादा होगा। एंड लेस देन और इक्वल टू, नहीं सॉरी यहां पर क्या आएगा? यहां पर यूज होगा जीरो, ये जीरो है। यानी कि देन ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, किससे ज्यादा है? वो जीरो से ज्यादा है। और लेस देन कम किससे होगा? वन से कम होगा। लेस किससे होगा? वन से। ग्रेटर किससे होगा? जीरो से। क्लियर? लेट्स सी, यहां पर ये मैंने साथ में सोल्व भी कर दिए, आप साथ में मैथ भी कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इक्वल टू वन। यही मैंने आपको बताया। चलिए सेकंड मैच करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो नहीं हो सकती जीरो, और एज एक्शन को हम क्या बोलेंगे? एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। जो जीरो है वो इम्पॉसिबल है, यानी कि कुछ होगा तो वन है, श्योर है, जीरो है नहीं कुछ और है, इट मीन इम्पॉसिबल है। थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन इज वन। यानी जो श्योर है वन है, और ऐसी इवेंट को आप क्या कहेंगे? इज श्योर और सर्टन इवेंट। इसको आप श्योर इवेंट या सर्टन इवेंट बोलेंगे, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन, क्या होगा? सम किसका होगा? एक्शन का। किस एक्शन का? जितनी एलिमेंट्री एक्टिविटीज है उसके सम को कहा जाएगा वन, क्योंकि वन से ज्यादा और जीरो से लेस नहीं हो सकता। यानी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन वन पॉसिबल नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन, यानी कि जो किसी भी इवेंट का, किसी भी एक्शन का होना जो है वो ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? जीरो से। और लेस देन कम किसके कंपैरिजन में होगा? वन के कंपैरिजन में कम होगा। लेस देन वन।
तो ये होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पहले बताओ मुझे यहां तक कोई डाउट, प्रॉब्लम, सब क्लियर है भाई? श्योर है? वेरी गुड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स नीचे दिए गए हैं, उन एक्सपेरिमेंट से आपको बताना है इक्वली लाइकली आउटकम, जिसके अंदर इक्वल आउटकम होने की पॉसिबिलिटी है। इक्वली यानी होने की पॉसिबिलिटी इक्वल है। इक्वल समझते हो कैसे? देखते हैं। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर है, कार को चलाता है, कोशिश करता है। द कार स्टार्ट्स, कार शुरू होती है, चालू होती है, और डज नॉट स्टार्ट, या शुरू नहीं होती। यानी कि ड्राइवर ने कार को चलाया, चलाने की कोशिश की। अब क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार चलेगी या फिर नहीं चलेगी, कि दो के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है? अब वो चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती, लेकिन पहला पॉइंट ये है कि कार सही होगी तभी तो आप कह सकते हो ना। अगर कार तो खड़ी है लेकिन वो बंद है, उसका इंजन नहीं है, उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम है, आउट ऑफ ऑर्डर है, उस केस में आप क्या कह सकते हो कि वो कार चलेगी? नहीं ना। तो इट मीन्स आप इस सिचुएशन को कह सकते हो तो यहां पर दिया गया है कि एक ड्राइवर कार को चलाता है और वो कार चलती है या नहीं चलती, इसके पीछे आपको बताना है प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहां पर आंसर है कि ये जो सिचुएशन है, ये नॉट इक्वली लाइक, ये लाइकली नहीं कह सकते कि इक्वल है, इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारे पास कार अगर खराब है, आउट ऑफ ऑर्डर है, डिसऑर्डर में है, तो आप ये नहीं कह सकते। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आप कह सकते हो, नॉट इक्वली लाइकली सिचुएशन। सेकंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स, और जस्ट मिनट देखना, यहां पर दिया गया है, हाँ इसने यही कहा है कि पहले इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि इन ऑप्शन में से जो फॉलोइंग है 1 2 3 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट्स हैं जो इक्वली लाइकली आउटकम रखते हैं, जिसके अंदर होने की पॉसिबिलिटी है। तो आपने कहा भाई कार चलेगी अगर कार सही होगी, तो फैक्टर्स यही होने चाहिए। तो आप कहेंगे सर फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है जिसको आप इक्वली लाइकली आउटकम नहीं कह सकते। सेकंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, एक प्लेयर है जो बास्केटबॉल को शूट करने की कोशिश करता है। शी और ही शूट्स और मिसेस द शूट, अब वो शूट कर पाएगा या शूट को मिस कर देगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? तो आप इसमें कह सकते हो सर, अगर प्लेयर खेलना अच्छी तरीके से जानता है तो वो शूट कर सकता है, और खेलना अच्छी तरीके से नहीं जानता तो वो उस शॉट को मिस कर सकता है, उस शॉट को मिस कर सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये तो हमें पता होना चाहिए कि प्लेयर नया है या फिर एक्सपीरियंस पर्सन है। यानी कि बिना एक्सपीरियंस के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो शॉट को मिस करेगा या फिर उसको हिट करेगा। तो इट मीन्स ये सिचुएशन भी इक्वली लाइकली आउटकम कंसीडर नहीं की जा सकती। तो दो ऑप्शन आउटकम दोनों का इक्वल नहीं है। थर्ड ऑप्शन, थर्ड सेंटेंस कह रहा है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स, एक ट्रायल है जिसको किया गया है ट्रू फॉल्स का आंसर देने के लिए। एक ट्रायल है, मान लीजिए मैं आपके सामने क्वेश्चन देकर आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इसका आंसर रॉन्ग है कि राइट है, आपको इतना बताना बस, रॉन्ग या राइट, ट्रू और फॉल्स, ये बताना है। तो आपके पास क्या सिचुएशन है? तो आप सिंपल यही कहोगे सर ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, दो में से एक ही ऑप्शन है ना। तो यानी ये दोनों सिचुएशन इक्वल हैं, दोनों अनप्रिडिक्टेबल हैं, लेकिन आपके गैस के अकॉर्डिंग आप जो आप प्रेडिक्ट करेंगे, तो इट मीन्स आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, या तो फॉल्स का या फिर ट्रू का।
तो ये दोनों सिचुएशन इक्वली लाइकली आउटकम रहेंगी। तो ये ऑप्शन थर्ड का हो गया। फोर्थ में देखते हैं, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। एक लड़का, एक बच्चा पैदा हुआ है, सिर्फ बच्चा पैदा हुआ, वो लड़का है या लड़की है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, कितनी संभावना है कि वो लड़का है और कितनी संभावना है कि वो लड़की है। तो होने के लिए देख, दो ही ऑप्शन आपके पास, लाइक ट्रू और फॉल्स, है ना, राइट रॉन्ग, या फिर कहा जाए लड़का और लड़की, दो ही ऑप्शन है। कहा कहने के लिए तीसरा ऑप्शन हो सकता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कह सकते हैं सर दो ही ऑप्शन है, दोनों से ऑप्शन ये कह रहे हैं कि हम वी आर इक्वली लाइकली आउटकम, दोनों ऑप्शन आपके इक्वली रखते हैं। तो यहां पर आपके आंसर यही दिए गए माय डियर, द कार विल स्टार्ट इफ इट्स ऑल पार्ट्स आर वर्किंग परफेक्टली। अगर कार के सारे पार्ट्स वर्किंग कर रहे हैं परफेक्टली, बट इफ देयर इज सम डिफेक्ट इन इट्स पार्ट्स, अगर पार्ट्स में कोई डिफेक्ट, पार्ट्स में कोई डिफेक्ट आ चुका है, तो इट विल नॉट स्टार्ट, इट इज नॉट इक्वली लाइकली। तो इस सिचुएशन को आप बोलेंगे सर ये सिचुएशन इक्वली नहीं है। यही मैंने आपको पहले बताया था, यही सब पहले हो चुका है। तो वही सिचुएशन आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड में है। सेकंड में आप देखिए, यहां लिखा है कि द प्लेयर में शूट और मिस द शॉट, कि जो प्लेयर है वो शॉट को मिस कर सकता है या फिर हिट कर सकता है। क्या पॉसिबिलिटी है? आप कहेंगे सर देयरफॉर द आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। ये सिचुएशन जो है, ये आउटकम जो है, जो रिजल्ट है, आउटकम जो है वो इक्वली नहीं है। थर्ड के अंदर कहा गया है कि द आउटकम इन दिस ट्रायल ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन इज ईदर ट्रू और फॉल्स, दैट इज वन आउट ऑफ द टू एंड बोथ हैव इक्वल चांसेस टू हैपन। यानी कि दोनों सिचुएशन के होने के इक्वल चांसेस हैं, क्योंकि ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, आंसर राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। तो यहां पर दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों सिचुएशन, दोनों आप कह सकते हो कि ये इक्वल लाइकली है। एडवांस के अंदर इट इज नोन दैट अ न्यूली बोर्न बेबी हैज टू बी ईदर और अ बॉय और गर्ल। यानी कोई न्यूली बच्चा पैदा हुआ है तो वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। तो देयरफॉर द आउटकम्स ऑफ ईदर अ बॉय और गर्ल आर इक्वली लाइकली टू अकर। यानी कि ये दोनों होने की पॉसिबिलिटी है, आर लाइकली टू अकर, ये दोनों हो सकती है। अकर मीन्स यहां पर हैपन है, क्योंकि दोनों सिचुएशन इक्वल है। चलिए इसके साथ ही कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Where are questions, my dears? Just a minute, wait. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड,
यहां पर लिखा है वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे, यानी किसी कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो उसको डिसाइड किया गया कि वो फेयर वे है, वो बिल्कुल सही है। विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम, यानी कौन सी टीम को फुटबॉल गेम के अंदर शुरुआत में बॉल मिलेगी, ये डिसाइड करना है उस टॉस को करने से। तो ये फेयर वे है, कैसे आप डिसाइड करोगे फेयर वे, यानी कि फेयर वे है ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? फेयर वे किया जाएगा माय डियर प्रिडिक्शन से। यानी जब मैं टॉस कर रहा हूं तो मैं ये क्लियरली नहीं कह सकता कि यहां पर टेल आएगा या हेड आएगा, या किस टीम को पहले बॉल मिलेगी, किस टीम को बाद में टीम बॉल मिलेगी, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिचुएशन अनप्रिडिक्टेबल है तो वो सिचुएशन आप फेयर वे है। तो आप लिख सकते हो इसके आंसर में तो आंसर रहेगा यहां पर अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन इज अ फेयर वे, ये फेयर वे है, ये प्रॉपर वे है। जिस सिचुएशन को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, आपको पता है कि जीत किसकी होगी, ट्रू किसका आएगा, फॉल्स किसका आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, तो समझो वो सिचुएशन फेयर नहीं है। और जो प्रेडिक्ट नहीं हो सकती उसको आप बोलेंगे ये सर फेयर है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसके अंदर ये लिखा है सिंस ऑन टॉसिंग अ कॉइन द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली, ये दोनों की होने की पॉसिबिलिटी है। द रिजल्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल एंड सो इट इज अ फेयर। इतना सा आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी किसी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की नहीं हो सकती? देखो अगर सिंपली सी बात कर ली जाए, इसने कहा कि कौन सी सिचुएशन है जो हो सकती है, जो प्रोबेबिलिटी बन सकती है। किसकी बन सकती है भाई? देखो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहले 2/3, 1.5 और 15% और 0.7। तो हमने बात की थी कि जब भी आप मैथ्स के अंदर प्रोबेबिलिटी टॉपिक करेंगे तो उसमें दो पॉइंट है। एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और एक है जिसको आप ऐसे लिख सकते हो इवेंट, इसका मतलब हो जाएगा नोट, इसका मतलब नोट, प्रोबेबिलिटी नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट। तो इसका जो आंसर है वो 1 है। किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी या न होने की पॉसिबिलिटी इक्वल होती है 1 की। तो आपको ये देखना है, ये सबसे पहले देखो ये माइनस लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है? ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है। 0 से नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता, यानी कि 0 से बड़ा होगा और 1 से लेस होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब आप अगर यहां पर आप देखोगे तो यहां पर भी वही आंसर आ रहा है कि अगर एक इवेंट है जिसमें से आप क्या कर रहे हो, इसको अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा? 3, यानी कि ये भी क्या आ रहा है? 0.3। आपको यही चेक करना है क्या वो 0 से कम है या फिर 1 से ज्यादा है।
तो अगर 1 से ज्यादा है तो भी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, अगर 0 से कम है तो भी नहीं बनेगी। लेट्स सी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी लेस देन 0। यानी लेस देन 0 नहीं हो सकती। लेस देन का मतलब है कि 0 से कम नहीं हो सकती, एंड ग्रेटर देन 1, और 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। इसलिए द करेक्ट आंसर बी, बिकॉज -1 इज लेस देन 0। ये -1 जो है वो लेस देन 0 है, तो ये बी ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। यहां पर देखो 0.05 दिया गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। चलिए ये तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पहले एक बार इसको कंप्लीट करते हैं। यहां पर देखो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपसे पूछा गया है कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, नहीं हो सकती। कौन सी प्रोबेबिलिटी है जो नहीं हो सकती? एक पूछा गया जो नहीं हो सकती, वो कौन सी नहीं हो सकती भाई? देखो माइनस लिखा, -1.5, जिसका मतलब हो गया कि ये लेस देन यानी ग्रेटर देन 0 है। तो दिया क्या गया था कि ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता और लेस देन 0 नहीं हो सकती। तो इसलिए आंसर क्या बन गया? ये ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया गया, इफ प्रोबेबिलिटी इवेंट इक्वल टू 0.5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ई। यानी ई की होने की पॉसिबिलिटी नहीं रखता। कैसे डिसाइड करेंगे आप कहेंगे सर पी फॉर प्रोबेबिलिटी किसकी? इवेंट की, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1। तो यहां पर क्या दिया गया है? प्रोबेबिलिटी लिखी है 0.05 प्लस, निकालना क्या है? आपको निकालना है तो आप करेंगे यहां पर, ये ऐसे कैसे आ गया, इसको आप यहां ले आइए, तो आप लिखेंगे सर नॉट इवेंट इक्वल टू 1 माइनस 0.05, इसमें से माइनस करना है, तो माइनस आप कर दीजिए 1.00, तो 0.05, तो माइनस करेंगे 5.9, तो क्या आया? यहां पर आया 0.95। तो ये क्या है? ये लेस देन 1 है, लेस देन 1। तो इसका मतलब हो गया कि ये नॉट हैपनिंग है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि ये 0.95 है। हमारे पास होना क्या चाहिए? हमारे पास होना चाहिए ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, क्योंकि किसी भी एक्शन की होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो आप कहेंगे सर ये इसका आंसर है, ये इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। देखो यहां पर ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है, आप देखिए मैच कर लीजिए। 0.05 नॉट इक्वल टू 1, तो माइनस किया आपने तो क्या है 0.95, तो इट मीन देयर फोर पी नॉट ई इक्वल टू 0.95, 0.95 ये निकल गया आपका सम। चलिए नेक्स्ट देखिए, जल्दी से बताइए, ट्राई करें। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है जिसके अंदर लेमन फ्लेवर की कैंडीज है। ओके, तो मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी। मालिनी एक कैंडी निकालती है विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना बैग में देखे। तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट शी टेक्स आउट, वह निकालेगी क्या? तो यहां पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है कि ऑरेंज फ्लेवर की निकलेगी या फिर लेमन फ्लेवर की निकलेगी। माय डियर,
आप सोच सकते हो कि अगर आपके बैग में लेमन फ्लेवर की कैंडी है, टॉफी है, ओके, और मैं उसमें हाथ डालता हूं, बिना देखे ये निकालने की कोशिश करता हूं कोई एक टॉफी, तो वो टॉफी किसकी निकलेगी? श्योर है कि लेमन की निकलेगी, क्योंकि अगर मैंने पहले ही बता दिया कि बैग में लेमन फ्लेवर की टॉफी है, तो क्या मिलेगा? लेमन फ्लेवर ही मिलेगा ना, ये ऑरेंज मिल सकता है। तो आप कह सकते हो सर ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी मिलने की पॉसिबिलिटी 0 है और लेमन फ्लेवर मिलने की आपकी पॉसिबिलिटी 1 है। यानी इसका आंसर 0 है और इसका आंसर 1 है। Since there are lemon flavored in candies in the bag, taking out an orange flavored candy is not possible, यानी कि जब आप ऑरेंज निकालोगे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज इक्वल टू 0। तो दिस इज एन इवेंट, दिस इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। अगर बैग में पेंसिल है तो मिलने की पॉसिबिलिटी किसकी होगी? पेंसिल की। क्या उसमें आपको कोई सांप मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर आपके बैग में खाना है, टिफिन रखा हुआ है, सिर्फ टिफिन रखा और कोई चीज नहीं है, और मैं आपको कह रहा हूं कि बैग में टिफिन है, और मुझे बताओ कि बैग से किसके निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? तो किसकी होगी? टिफिन की ही होगी ना। या फिर उसमें ऑरेंज निकल सकता है, या उसके अंदर कोई टॉफी उस टिफिन बॉक्स से अलग कोई बुक्स मिल सकती है, या फिर कुछ और चीज मिल सकती है? नहीं मिल सकती है ना, यानी श्योरिटी नहीं है। तो आप श्योरली कह सकते हो कि 0 होगा, क्योंकि उसके अंदर लेमन फ्लेवर की कैंडीज है, ऑरेंज फ्लेवर की कोई कैंडी नहीं है, तो आंसर इज 0 और दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ऑल्सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसी का सेकंड है, ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल टू 1। तो दैट इज श्योर इवेंट, दैट इज सर्टेन इवेंट, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि अगर बैग में लेमन फ्लेवर की टॉफी है तो किसकी पॉसिबिलिटी बनेगी, किसकी संभावना बनेगी? संभावना बनेगी लेमन की, ना कि ऑरेंज की। तो जो 1 लेमन है तो 1 फॉर श्योर इवेंट कहा जाएगा। Question number 7th, in which you will see it is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? क्या कहा गया है साहब? देखिए कि 3 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम दिन नहीं है। 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 का बर्थडे सेम दिन नहीं है, तो सेम ना होने की पॉसिबिलिटी है, ये इसकी पॉसिबिलिटी है नॉट हैपनिंग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? क्या पॉसिबिलिटी है कि 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डे हो? कितनी होगी? चलिए करते हैं इसको। तो हम कैसे करेंगे? तो सिंपल सा कंसेप्ट है माय डियर, मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, पी इवेंट यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई प्लस इक्वल टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसी एक्शन का होना और नॉट हैपनिंग ना होना वो 1 होता है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? इसने दिया है कि नॉट हैपनिंग की वैल्यू क्या है, यहां पर लिखा है 0.0 नहीं सॉरी 0.992 इक्वल टू 1, और ये आपको निकालना है। एम आई राइट? यही निकालना है ना, तो कितने इजीली आप निकाल सकते हो। तो आप क्या करेंगे, इस 1 को लिखो यहां पर और इसको इस साइड ले जाइए 0.992 और माइनस कर दीजिए 0.992। तो जब माइनस करेंगे क्या आएगा?
तो क्या पॉसिबिलिटी आई, ये आपके सामने पॉसिबिलिटी आई कि ये दो स्टूडेंट्स का जो बर्थडे है सेम दिन होने की पॉसिबिलिटी 0.008 है। 0.008 पॉसिबिलिटी रहेगी कि दोनों बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन हो। चलिए मैच कर लीजिए। Event E is that the two students out of 3 have the same birthday. We are given, हमें दिया गया है, तो 1 माइनस पी नॉट ई इक्वल टू 1, तो हम क्या करते हैं, उससे माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 0.008। ये पॉसिबिलिटी है। बस हो गया, सिंपल। बिल्कुल शॉर्टकट है, सिंपली वे में आप आंसर दे सकते हो, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ भी ऐसा और याद या एक्सप्लेन नहीं करना आपको, कोई इससे अलग कुछ भी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड बॉल है और 5 बॉल्स ब्लैक है। तो द बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अचानक से बैग से ना बॉल निकाली जाती है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन, फर्स्ट ऑप्शन में रेड है और सेकंड में नॉट रेड। यानी कि आपको दो क्वेश्चन निकालने हैं कि रेड होने की पॉसिबिलिटी कितनी है और रेड ना होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। रेड होने की पॉसिबिलिटी और ना होने की पॉसिबिलिटी आपको निकालनी है। चलिए निकालते हैं, देखिए क्या और कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप लिखिए नंबर ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल की काउंटिंग, और जी ब्लैक बॉल की काउंटिंग, ब्लैक बॉल, ब्लैक की काउंटिंग कर लीजिए। रेड की काउंटिंग है 3 और ब्लैक की है 5। ओके, और अगर हम टोटल निकालते हैं, टोटल बॉल कितनी हो गई, टोटल बॉल हो चुके 8। तो पहले क्वेश्चन ने पूछा आपसे कि लाल बॉल की पॉसिबिलिटी कितनी है, लाल की। तो लाल है कितनी 3, तो टोटल कितनी हो गई 8। तो ये पॉसिबिलिटी है आपकी रेड बॉल्स की। तो ये तो रेड बॉल्स आ गया। अब उसने कहा नॉट रेड, नॉट रेड। तो नॉट रेड का मतलब ये हुआ कि अगर इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी 1 है, तो नॉट रेड की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो जो रेड की दी गई थी उसको इसमें से माइनस कर लीजिए। तो आप माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 8 8 और 3 आएगा, तो 8 में से माइनस करोगे 3, तो आपके पास 5/8 आएगा। तो यहां पर आपका आंसर आ चुका है 5/8। ठीक है, ये दोनों आंसर हो चुके हैं, दैट इज रेड बॉल्स और दैट इज नॉट हैपनिंग ऑफ रेड बॉल्स। तो रेड बॉल का मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं ब्लैक बॉल की बात कर रहा है। हो गया जी, आसान से क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। प्रैक्टिस करनी है मैथ्स में सिर्फ स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट पढ़ो, जैसे जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ते चले जाओगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। और एक बात साथ साथ ध्यान रखिए, जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट के अंदर ही, यानी कि एक प्रश्न के अंदर ही उत्तर है, उत्तर के अंदर ही प्रश्न है। जब भी कोई बच्चा आंसर देता है, उत्तर देता है, तो उसी के अंदर प्रश्न है और प्रश्न के अंदर उत्तर है। लेकिन
बच्चा कभी भी प्रश्न को पढ़ता नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट उत्तर देने की कोशिश करता है, तो वहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़े, स्टेटमेंट को जितना पढ़ेंगे उतना आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। एक बॉक्स है, कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द box at random. What is the probability that the marble taken out will be red होगा, white होगा और नॉट ग्रीन? सेम आपसे पूछा है लाल कितने होंगे, व्हाइट कितने होंगे और ग्रीन कितने नहीं होंगे, ये पूछा गया है। तो बिल्कुल आसान है, जैसे क्वेश्चन आपने इससे पहले किया तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही निकलेगा। चलिए करें। सबसे पहले देखो आप, इसने कहा भाई रेड कितनी है, चलिए सबसे पहले रेड निकाल लेते हैं। रेड कितनी दी गई है, रेड है जी 5 मार्बल्स है। ओके, टोटल मार्बल कितने हैं, 5 8 13, 13 और 4 17, तो टोटल कितनी है 17, ये हो गया 17। आंसर क्लियर कंप्लीट। सेकंड ने पूछ लिया व्हाइट, अब उसने कहा कि व्हाइट का बताओ, व्हाइट मार्बल कितने हैं, व्हाइट कितने 8, तो 8 अपॉन 17, ये हो गया। अब इसने कहा 4 ग्रीन मार्बल हैं, लेकिन उसने कहा नॉट ग्रीन, ग्रीन कितने नहीं है, ग्रीन कितने नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ग्रीन कितने नहीं है, यानी कि अगर मैं यहां पर देखता हूं ये दोनों ग्रीन नहीं है, अगर दोनों ग्रीन नहीं है तो इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो बनेगा 13, और इस पास क्या आएगा, यानी कि 4 अपॉन 17 नॉट ग्रीन, ये आपका आंसर आ गया। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब मैच कर लीजिए एक बार, 5 8 है 17 है, हो गया ये। एक कितना आया, 5/17 आया, आ गया आपका भी। यहां पर सेकंड में क्या आया, 8/17, ये भी आपका हो चुका है। और ग्रीन के अंदर क्या आया, 4/17, ये भी हो चुका है। तो बस ये तो आपने किया था। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th है आपके सामने, और मैं आपको सेंटेंस को एक बार रीड कर रहा हूं, देखिए। अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 पैसे कॉइन्स, ए के पास कितने कॉइन्स हैं, 50 पैसे के कॉइन्स हैं। दूसरा, और क्या दिया गया है, साथ में दिया गया है हाँ जी, चलो देखते हैं कॉइन्स किसके कितने दिए गए हैं। एक तो 50 पैसे के सिक्के हैं, और एक 50 पैसे के 50 रुपीज 1 कॉइन, यानी कि 50 पैसे के सिक्के हैं और 50 के सिक्के 50 हैं, और रुपए वाले सिक्के 20 हैं, और रुपए 2 रुपए वाले सिक्के 10 हैं, और रुपए 5 वाले सिक्के 10 रुपए 10 हैं 5 रुपए वाले, है ना। तो हम क्या करते हैं, कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 100 है, 50 पैसे के सिक्के 100 हैं, और 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो 50 है, यानी कि 50 पैसे के सिक्के 100 हैं
और 1 रुपए के सिक्के 50 है और 2 रुपए के सिक्के 20 है। देखो आई थिंक यही स्टेटमेंट में दिया गया है। स्टेटमेंट को एक बार मैच कर लीजिए। इसने कहा 50 पैसे कॉइन्स है, ओके, और 50 पैसे के कॉइन्स है 50 रुपीज 1 कॉइन्स। यहाँ पर कुछ मिस है, यहाँ पर भाई कुछ मिस है। 20 रुपीज 20 के 2 है, हाँ यहाँ पर कुछ मिस है। तो आपको क्या करना है, आपको देख लेना 50 पैसे के सिक्के 100 है और 1 रुपए के सिक्के 50 है और 2 रुपए वाले सिक्के 20 है और 5 रुपए वाले सिक्के 10 है। तो आप क्या करेंगे, टोटल इन सब सिक्कों की काउंटिंग करके ऐड कर लीजिए द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। कितने आ चुके हैं कॉइन्स, कितने हैं, 100 भी हैं, 50 भी हैं, 150 हो चुके हैं, 20 170 हो चुके हैं और प्लस 10 180 हो चुके हैं। टोटल सिक्के कितने हैं 180। तो ये टोटल आ गया, देयरफॉर टोटल पॉसिबल आउटकम्स 180। तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं वो 180 है। आफ्टर दैट फेवरेबल इवेंट कितनी है, फेवरेबल इवेंट है फर्स्ट 100 है, तो इसका बन गया 100 अपॉन 180। तो जब 100 अपॉन 180 है तो उसको जो डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा माय डियर 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो इसका आंसर आ गया 5 अपॉन 9। और सेकंड का फॉर नोट रुपीज 5 कॉइन्स, यानी कि नोट 5 कॉइन्स, ये 5 रुपए के सिक्के नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। तो आप कह सकते हो कि 5 रुपए के जो सिक्कों की संख्या है वो 10 है। टोटल नंबर नोट हैविंग 5 कॉइन्स इक्वल टू 180 माइनस 10, यानी कि उसने निकालना है कि 5 सिक्के नहीं है, नहीं है इट मींस 5 वाले सिक्के थे कितने 10, तो 180 में से 10 को माइनस कर दीजिए, बन गया 170। तो टोटल वैल्यू बन गई आपकी 170। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ आपके पास 170 और टोटल थे कितने 180। तो 170 अपॉन 180 डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कट हो जाएगी। आफ्टर दैट आंसर यू विल गेट 17 अपॉन 80। आई थिंक ये भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोपी बायज फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, यानी कि लड़का है गोपी जो अपने एक्वेरियम के लिए फिश खरीदता है। तो द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश, यानी उसने कहा कि एक टैंक से एक फिश निकाली जा रही है जिस टैंक के अंदर 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश है, ये टोटल फिश कितने 13 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। कैसे आप बताओगे कि जो इसके अंदर से जो मछली निकाली गई वो मछली मेल है क्या फीमेल है, क्या उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी मेल की या फीमेल की। तो मेल की कितनी हुई, टोटल कितनी है 13, और मेल की कितनी है 5, तो 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13, ये हो गया। और वैसे फीमेल के बारे में पूछा गया तो आप फीमेल का निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एंड एरो, यानी एक गेम है जिसके अंदर एक एरो चल रही है, तो उसके अंदर विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी वो जो है स्पिनिंग ऐसे घूम रही है, तो इसमें से कौन सी इक्वली लाइकली आउटकम है, इक्वली होने की यानी कि पूरी होने की श्योर की पॉसिबिलिटी रखता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट, किसकी होगी 8 की। सेकंड क्वेश्चन है आपसे, 3 क्वेश्चन पूछे गए आपसे है ना, हाँ जी। तो टोटल नंबर कितने हैं 8, तो आप कहेंगे सर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8 है, तो व्हेन द पॉइंटर पॉइंट एट 8, जब पॉइंट 8 पर आएगा, जब पॉइंटर 8 पर आएगा तो इट मीन श्योरिटी कितनी होगी 1 की होगी, क्योंकि जो 8 आपके पास है, देखो
ये आपकी स्पिनिंग है, जिसके अंदर ऐसे ही आपके जैसे घड़ी है, घड़ी के अंदर लिखा हुआ है ना, ऐसे ही यहां पर लिखे हुए हैं कि भाई ये 8 है, ये 7 है, ये 10 है, 11, ये 1 और ये 2 और ये 4 एंड 5। तो यहां पर उसने कहा कि कितनी श्योरिटी है कि जो एरो है 8 आएगा, क्योंकि 8 के अंदर आपके पास जो एरो स्पिनिंग है उसमें 8 ही है, तो 8 कितने हैं, एक ही तो है। अगर वो 8 एक ही है तो एक है तो आउटकम, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 1, और टोटल कितने थे 8, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन नंबर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो 1/8, यानी कि 1 4 8 के लिए आ गया और 8 आ गया टोटल नंबर ऑफ नंबर जो उस स्पिनिंग एरो के अंदर दी गई है। और व्हेन द पॉइंट पॉइंट्स एट एन ओड नंबर यानी कि आप देखोगे 1 2 3 4 5 से लेकर 8 तक लिखा हुआ है, जिसके अंदर 2 4 6 ये इवन नंबर है, इन दोनों को छोड़ दीजिए, 3 को निकाल दीजिए, तो बचा आपके पास क्या 1 3 5 और 7, 4 बच गई। तो 4 का मतलब है कि आपके पास फेवरेबल आउटकम कितने हो चुके 4, ओड नंबर कितने थे आपके पास 4, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो होगा वो होगा 4। तो इसलिए आप जो इक्वेशन बनाओगे तो बनेगा क्या 4/8 डिवाइड करोगे तो आएगा 1/2। थर्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया व्हेन द पॉइंटर पॉइंट्स एट अ नंबर ग्रेटर देन 2, यानी कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी संभावना है कि 2 से बड़ी नंबर ही आएगी, कितनी संभावना है, तो 2 से बड़े कितने नंबर है 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर है और प्लस 6 नंबर है जो 2 से बड़ी है, तो 6 मतलब 6 आ गया और अपॉन 8, तो 6/8, तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पर 6/8। तो जब 6/8 को डिवाइड करोगे तो आप कहेंगे सर 2 3 6 और 2 4 8, 2 3 6 और 2 4 8, यानी अब इसका जो इक्वेशन बनेगा जो उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो रहेगी 3/4। आई होप सब क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई, क्लियर हो चुका है, ये मैथ का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसको कर लीजिए, जितना आप अच्छे से कर पाओगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आ सकता है। लेकिन साथ साथ ध्यान रखें, अगर आप क्वेश्चन डालेंगे व्हाट्सएप पर, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन टाइम टू टाइम। कल भी आपने क्वेश्चन पूछे थे लेकिन टाइम से नहीं पूछे आपने भाई, उस टाइम फिर मैं थोड़ा बिजी हो गया, मैं आपके आंसर नहीं दे पाया। तो चलिए क्लास को अभी फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय। एम आई राइट? कोई भी डाउट है तो पूछते रहिए, क्लास व्हाट्सएप पे ले लेंगे साथ में।